रुचि के पति के जाने के बाद रुचि की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। लेकिन रुचि अपने ससुराल वालों के बारे में बहुत सोचती थी, इसीलिए इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाती, बल्कि उनके साथ ही खड़ी रहती है। ऐसे ही एक दिन रुचि सब्जी लेने बाजार के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास लता उसे टोकती हुई बोलती है, बहू कहाँ जा रही है? माँ जी सब्जी नहीं है घर में, तो मैं बस बाजार ही जा रही थी सब्जी लेने। बहू तू वैसे भी इतना काम करती है और अब सब्जी लेने भी तू ही जाएगी। अरे काव्या कहाँ है? उसे बोल दे, वो ला देगी। अब ये सब काम तो वो भी कर सकती है ना। माँ जी वो अपने कमरे में सो रही है, थोड़ी थकी सी लग रही थी, इसलिए मैंने उठाना जरूरी नहीं समझा। बहू तू उसे जितना सर पर चढ़ाएगी ना, उतना ही वो नाटक करेगी। अरे उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कब तक तू ही अकेले सब संभालती रहेगी? माँ जी जब मैं हूँ तो काव्या को कुछ करने की क्या ही जरूरत है। मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा तो फर्ज ही बनता है इस घर को संभालूं। तो आप ननद जी को कुछ मत बोलो, वो भी तो अपनी जिंदगी थोड़ी अच्छी से जिए। बहू तू उसे बिगाड़ मत। अरे तेरे सर पर तो वैसे भी इतना दुख है और अब सारा काम भी तू ही संभाल रही है। कम से कम वो तेरी मदद तो कर सकती है ना। ठीक है, मैं आगे से इस बात का भी ध्यान रखूंगी। अब तो ठीक है ना माँ जी, या अब भी कोई परेशानी है? हाँ ठीक है, अच्छा थैला दे, मैं सब्जी लाती हूँ। तू थक गई होगी ना, थोड़ा आराम कर ले। माँ जी मैं अभी आराम करके ही तो आई हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो। भगवान ने भी पता नहीं कैसी तेरी किस्मत लिखी है। पहले पति था तो सुख नहीं मिला, वो नशे में पड़ा रहता था पूरे दिन। अब पति चला गया तो भी तुझे चैन नहीं है। माँ जी अब पुरानी बातों का क्या ही याद करना, हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है कुछ। जब जो होना होता है तब वो हो ही जाता है, हमारा किसी चीज पर काबू नहीं है। कभी कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए और मैं तेरी जिंदगी में वापस खुशियाँ ले आऊँ, सब ठीक कर सकूँ। माँ जी आप इन सब चीजों की जिम्मेदार खुद को मत मानो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये तो मेरी किस्मत ही खराब थी, तो आपको क्या ही दोष देना। अच्छा मैं सब्जी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रुचि वहाँ से सब्जी लेने के लिए चली जाती है। लता जब भी रुचि को विधवा के रूप में देखती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। लता कहीं न कहीं इन सब चीजों के पीछे खुद को कसूरवार समझती थी और खुद को ही कोसती रहती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रुचि और लता साथ में बैठे होते हैं, तभी रुचि की नंद काव्या वहाँ आती है और बोलती है, भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, आप मेरे लिए एक गरम गरम चाय बना दो, अदरक वाली। बहू क्यों बनाएगी? तो खुद भी तो बना सकती है ना, अभी तेरे हाथ पर काम कर रहे हैं। माँ आप क्यों बिन बात के बोल रही हो? मैंने भाभी को बोला है ये सब, और वैसे भी भाभी का तो अब यही सब काम बचा है ना, तो जो काम है वो उन्हें करने दो शांति से। तमीज से बात कर। तू जो बकवास कर रही है ना, वो तेरी भाभी के बारे में है। उसकी जिंदगी में पहले ही बहुत सारे दुख है, तू उसको और दुख मत दे। हाँ तो दुख भी तो भाभी के साथ ही आए हैं ना इस घर में। आप दोनों बस करो, ये क्या कर रही हो आप दोनों? अरे इतनी सी बात है, चाय मैं बना देती हूँ ना। भाभी आप ही माँ के कान भर रही हो ना मेरे खिलाफ, मुझे अच्छे से पता है। आप ना ज्यादा चुगली मत करो, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। आप ये जो अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। क्या नाटक कर रही है वो? और तू क्या जानती है? यही कि भाभी के आते ही भैया चले गए हमें छोड़कर। अरे जब तक भाभी नहीं आई थी तो भैया कम से कम हमारे साथ तो थे ना, लेकिन जब भाभी आई उसके बाद ही भैया हमें छोड़कर चले गए। माँ जी अब आप रहने दो, और काव्या तुम आराम से बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। बहू तूने इसे सर चढ़ा रखा है और यही तुझे इतने ताने देती रहती है, जरा भी शर्म नहीं है इसे तो। माँ आपको आजकल अपनी विधवा बहू के आगे कुछ और पसंद ही कहाँ आता है। कभी अपने भैया को समझाया होता ना कि वो पीना छोड़ दे, तो आज वो हमारे साथ होता। काव्या इसी तरह आए दिन अपनी भाभी को कोसा करती थी, लेकिन रुचि की तरफ से बोलने के लिए हमेशा लता खड़ी रहती थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद लता की पड़ोसन रेखा उसके घर आती है और लता से बोलती है, अरे लता कैसी है, थोड़ा अपने आस पड़ोस वालों से भी मिल लिया कर। अब तुझसे क्या ही छुपाऊं, मेरा अपना ही दुख खत्म नहीं होता है तो बाहर क्या आस पड़ोस के लोगों से मिलूं। अरे दुख किसे नहीं है आज के समय में, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ, दुख के पीछे भी खुश रहने में क्या बुराई है। खैर ये सब बात छोड़ और बता आज यहाँ कैसे आना हुआ? एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आया है, इसीलिए मैंने सोचा तुझे बता दूं। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काव्या को शादी के लिए बोलूंगी तो वो मानने वाली कहाँ है? हाँ तो काव्या की बात कर ही कौन रहा है, मैं तो तेरी विधवा बहू की बात कर रही हूँ। उन्होंने तेरी विधवा बहू के लिए ही रिश्ता भेजा है। क्या?
मेरी विधवा बहू के लिए। लेकिन अब ये छोड़ और जरा ये सोच कि तेरी बहू की अभी उम्र ही क्या है। इतनी छोटी उम्र में उसका घर उजड़ गया और अब जब इतना अच्छा रिश्ता खुद सामने से आया है तो तू क्यों इतना सोच रही है? बात तो तू ठीक ही बोल रही है, मुझे भी मेरी बहू की उदासी देखी नहीं जाती है। एक काम कर तू, रिश्ते की बात आगे बढ़ा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। लता अपनी बहू की दूसरी शादी की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे तैसे करके वो रुचि को दूसरी शादी के लिए मना ही लेती है। शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो काव्या, लता और रुचि की शादी की शॉपिंग के लिए बाजार गए होते हैं। तभी काव्या बोलती है, माँ, आपको अपनी विधवा बहू की शादी करनी है तो करो, लेकिन इतनी धूमधाम से करने की क्या जरूरत है? संगीत कौन करता है विधवा बहू की शादी में? तुझे नहीं आना है मेरी बहू के संगीत के फंक्शन में तो मत आ, लेकिन बार बार ऐसे बीच में ताने तो मत दे। माँ, काव्या सही ही तो बोल रही है, मैं आपकी बात मान गई। मुझे शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप संगीत क्यों कर रही हो? ऐसे ही शादी भी तो हो सकती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे भी कुछ अरमान है और तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, तो मैं तेरी शादी में कोई कमी कैसे छोड़ दूं? हाँ, आपके लिए तो आपकी पूरी दुनिया ही भाभी है, तभी तो इतनी धूमधाम से संगीत करा रही हो इनका। जब मोहल्ले के 4 लोग भी इसी बात को लेकर ताने देंगे ना, तब पता चलेगा कि मैं सही बोल रही थी। लता किसी की भी बात नहीं सुनती है और अपनी विधवा बहू के संगीत की तैयारियां करने लगती है। कुछ दिनों बाद संगीत का दिन आता है तो आस पड़ोस के सभी लोग वहां आए होते हैं। तभी वहां एक औरत बोलती है, अरे देखो, अभी पति को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और अपनी विधवा बहू का संगीत और शादी कितने धूमधाम से करवा रही है। अब कौन समझाए माँ को, उन्हें तो बस अपनी विधवा बहू के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। बेटा, बाहर वालों को तो काम ही होता है बोलने का, लेकिन तू तो अपनी भाभी की नंद है ना, और तू ही अपनी भाभी को सुना रही है। और क्या कर सकती हूँ मैं, अब काम ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, तेरा मतलब है कि तू तो अपनी शादी के बाद अच्छे से जिए, लेकिन तेरी भाभी यहीं घिसती रहे। आंटी जी, बेटा देख, तेरी भाभी तेरे घर परिवार के लिए इतना कुछ करती है तो उसका भला नहीं सोच सकती तो कम से कम उसका बुरा भी मत सोच। लेकिन भाभी को भी तो सोचना चाहिए ना। तेरी भाभी अभी तक तुम लोगों के बारे में ही तो सोच रही थी, तभी तो कहीं नहीं गई, और अब चली जाएगी तो अब तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर। रेखा की बात सुनकर काव्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से रुचि के पास जाती है। रुचि अपनी सास के साथ होती है, जहाँ जाकर काव्या बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक आपको ही ताने दिए हैं, लेकिन आप कुछ समय बाद चली जाओगी तो मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से बुरी यादें ले जाओ। चलो, तुझे अपनी गलती तो समझ आई और इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या ही कुछ हो सकती है। मेरी विधवा बहू का संगीत अब और भी धूमधाम से होगा। लता अपनी विधवा बहू का संगीत बहुत ही धूमधाम से करवाती है और फिर बहुत ही अच्छे से शादी भी करवा देती है।